सादर चरण स्पर्श प्रणाम। फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ब्रह्म मार्ग क्या है? ब्रह्मा जी को ज्ञान का देवता कहते हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी है। सृजन का कार्य ब्रह्मा जी करते हैं। प्रायः इस जगत में सृजन के देवता भगवान ब्रह्मा जी का पूजन अर्चन समाप्त हो गया है। ऐसा क्यों? गुरुदेव जी, ब्रह्मा जी का अनादर करने से जीवन की कैसी गति होगी? ब्राह्म मार्ग का सनातन धर्म के व्यवहारिक स्वरूप में क्या भूमिका है? इसके बिना यह सृष्टि किस दशा को प्राप्त होगी? कृपया समझाने की असीम कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव जी। स्वागत है सनत जी। प्रश्न अतिशय महत्वपूर्ण है। ब्राह्म मार्ग क्या है? ब्राह्म मार्ग का संबंध ब्रह्मा जी की उपासना से है, उनके आदर्शों के अवलंबन से है। आपने सुना होगा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये त्रिदेव कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के देवता क्यों हैं? वास्तव में तीन लोक के रूप में मानवीय सृष्टि को देखा जाता है। मनुष्य जो है वो त्रिगुणमयी है, क्योंकि प्रकृति ही त्रिगुणमयी है। तो कुछ लोग तमोगुणी होते हैं, कुछ लोग रजोगुणी होते हैं, कुछ लोग सत्वगुणी होते हैं। तो तामस, राजस, सात्विक ये तीन गुणात्मक अवस्थाएं हैं जीव की। तो जो मानव समुदाय है, इसी के दो विभाग हैं। वो बाईं तरफ चला गया तो तामसिक हो जाता है, बीच में रहा तो रजोगुणी रहा आता है, अगर दाईं तरफ चला गया तो सात्विक हो जाता है। अब सात्विक, राजस, तामस, इन तीन दशाओं में पूरी मानवता स्वतः प्रतिष्ठित हो जाती है। जो सात्विक होंगे तो पानी में पानी मिले मिले, कीच में कीच। जो जिस स्वभाव का होता है वैसी ही संगत की ओर स्वतः चला जाता है। तो जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं मनुष्यों में, वे सब सतमार्ग पे चल पड़ते हैं। उनको देवता कहते हैं। जो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं वो वाम मार्गी हो जाते हैं। तो एक राइटियस और एक लेफ्टियस
एक दक्ष मार्ग, एक वाम मार्ग। अब इन दोनों में जो बीच में रह जाते हैं, मिश्रित अवस्था उनकी रहती है, तो रजोगुण वास्तव में एक तम और सत की मिश्रित अवस्था है, तो वो बीच में रहते हैं। इस प्रकार से मानवता जो है वो 3 रूपों में विभक्त हो जाती है, और ये स्वतः हो जाता है। जैसे जैसे गुणात्मक उत्थान होगा या पतन होगा, तो जिनका पतन हो जाता है वो तमस की ओर चले जाते हैं, जिनका उत्थान हो जाता है वो सत्व की ओर चले जाते हैं। और रजोगुण से इसका जन्म होता है मनुष्य का। मनुष्य जन्मता है रजोगुणात्मक रूप से, और नीचे अथवा ऊपर, नीचे गिरा तो कहते हैं पतित हो गया, ऊपर उठा तो कहते हैं उन्नत हो गया। इसी को दूसरे शब्द में बाईं तरफ या दाईं तरफ, वाम मार्ग और दक्ष मार्ग, अधो मार्ग और ऊर्ध्व मार्ग, अग्रगण्य मार्ग और पिछड़ा हुआ मार्ग। तो एक तो आगे बढ़ जाने वाला, एक पिछड़ जाने वाला। बीच में मनुष्य जहां जन्म लेता है वहां रह जाने वाला। आगे बढ़ गया या पिछड़ गया, लोग कहते हैं ना अगला पिछड़ा, अगला पिछड़ा। आजकल तो जातियों की भी चर्चा हो रही। तो जैसे ही आप देखेंगे कि जो लोग मानवता की दौड़ में पिछड़ जाते हैं वो तामसिक होते चले जाते हैं, पतित होते चले जाते हैं, गरीब होते चले जाते हैं, और चोर डाकू भी बनते चले जाते हैं। लूटपाट, झूठ फरेब, धोखाधड़ी, मांसाहारी, नशेड़ी, और जो उन्नत होते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो इस कूड़ा कचरा से मुक्त होते चले जाते हैं। अब अगड़ जाएं या पिछड़ जाएं ये है अपने ऊपर। क्यों? आप अगर सतमार्गी हो जाएंगे तो सात्विक हो जाएंगे, अगड़े हो जाएंगे। अगर तामसिक मार्ग अपना लेंगे तो पिछड़ते चले जाएंगे। मर्जी अपनी। वाम मार्गी सब उल्टे तरफ चल रहे हैं, वो सब आतंकी बन जाते हैं, उपद्रवी बन जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, लुटेरे बन जाते हैं, कमा के नहीं खाते, उपार्जन नहीं करते, अपहरण करते हैं, कमा के नहीं खाते, लूट के खाते हैं। अब देखो दोनों बातें साफ हैं। बीच में रहिए या इधर उधर हो जाइए। मर्जी अपनी। आप क्या बनना चाहते हैं ये डिसीजन ले लीजिए, और अपने आप ही आप 3 भागों में विभक्त हो जाएंगे। लेकिन ये अपने आप से विभक्त भी हो के कहां जाएं? अगर एक ही प्रकार की व्यवस्था में पल रहे हों तो तीनों ही एक ही जैसे रहेंगे। अगर मान लीजिए कि जंगली व्यवस्था में ही सब जिए, तो चाहे जितने सात्विक हो जाएं, चाहे जो हो जाएं, जो शाकाहारी हैं जंगल में वो, और जो मांसाहारी हैं जंगल में वो सब इकट्ठे रह रहे हैं। और कुछ मिश्रित टाइप के हैं जो शाकाहार मांसाहार का मिश्रण है, तो उनको देख लीजिए, वो सब इकट्ठे रह रहे हैं। तो जब इकट्ठे हैं तो उनका सब का भाग्य विधान भी इकट्ठा हो जाता है। जंगल राज के सब शिकार हो जाते हैं। तो जो सात्विक शाकाहारी हैं
उन पर भी आक्रमण हो रहे हैं, वो भी प्रताड़ित हो रहे हैं। जो लुटेरे टाइप के हैं उनको भी कोई ना कोई ठोक पीट रहा है। कुछ नहीं तो लुटेरे लुटेरे ही आपस में लड़ रहे हैं। कुत्तों को पहले शेर खा जाता है, फिर शेर बूढ़ा हो जाता है तो कुत्ते उसे खा जाते हैं। शेर अकेला पड़ गया तो 10-20 कुत्ते हैं तो उसको निपटा दिए। वो परस्पर गैंगवार भी है उनकी। एक डाकू गिरोह का दूसरे डाकू गिरोह के साथ लड़ाई चल रही है। तो ये 3 प्रकार के प्राणी अपने आप होते हैं। अगर ये तीनों की त्रिलोकी व्यवस्था बनी हो तो जिसको जहां रुचेगा वहां चला जाएगा। सनातन धर्म ने ये त्रिलोकी व्यवस्था बनाई, 3 देवता भी बना दिए कि एक एक लोक का एक एक देवता। एक पशुओं का देवता जो पशुगत लूटपाट कर रहे हैं, चोरी छीना झपटी कर रहे हैं, उनका देवता, और एक जो है मनुष्यों का देवता, और एक देवताओं का देवता। तो यही भगवान शंकर को पशुपतिनाथ कहते हैं। बांग्लादेश ढाका में बहुत बड़ा, नहीं ढाका में नहीं, काठमांडू में बहुत बड़ा एक मंदिर है काठमांडू में। बांग्लादेश में तो मस्जिद बन रही। नेपाल में वहां काठमांडू उनका शहर है एक, जहां पे बहुत बड़ा एक मंदिर है। तो वो क्या कर रहे हैं, पशुपतिनाथ का मंदिर बहुत बड़ा बना, प्राचीन है, काफी पहले से बना हुआ है। भारत के लोग भी जाते हैं। तो वहां पे ऐसे ही भारत में जाने कहां का कितने शिव मंदिर बने हैं। तो भगवान पशुपतिनाथ है शंकर जी। तो जो पशुवत आचरण करते हैं, कमाए बिना खाते हैं, उनको माना जाता है कि ये शंकर जी के अनुयायी। और इस दुनिया में जितने भी आप देखोगे ऐसे बदमाश लोग हुए हैं, वो सब शंकर जी के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। उन्हीं की उपासना करते हैं, भोले बाबा की। आपने सुना होगा कि रावण भी शंकर जी का ही भक्त था। विष्णु की भक्ति में क्या दिक्कत थी, ब्रह्मा की भक्ति में क्या दिक्कत थी? नहीं, शंकर जी रुचे ही उसको। तो रावण, दुर्योधन, कंस, ये सब शंकर जी के भक्त हो जाते हैं। अब बताइए शंकर जी क्यों अच्छे लगते हैं? जब कमा के खाने में रुचि नहीं है, कर्म में आस्था नहीं, सीधे फल खाते हैं। जैसे बौद्ध भिक्षु बना दिया कि कमाएंगे नहीं, केवल खाएंगे। अभी कहीं थाईलैंड या कहीं की सरकार ने घोषित कर दिया कि ये फालतू बौद्ध भिक्षु घूम रहे हैं। पता चला 20%, 25% भिक्षु हो गए। काम कुछ करना नहीं, सिर्फ खाना। तो अर्थव्यवस्था ही डूब जाएगी देश की। तो वहां की सरकार ने बीच में कहीं हमने न्यूज पढ़ा कि सरकार ने कहा कि 2 करोड़ से भी ऊपर वहां बौद्ध भिक्षु टहल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बंद करो, सरकार इनका बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है। काम कुछ करते नहीं, खाना फुल खाते हैं, कपड़ा भी पहन रहे हैं, सड़क भी यूज कर रहे हैं, और कर्म कुछ नहीं करते। तो ये लोग भिक्षु हो जाते हैं, शैव मार्गी। ये सांसों की क्रियाएं करते रहते हैं। शिव सर्वोदय है
एक ग्रंथ सब उसी के अनुयायी है। कोई अनापान सती कर रहा है तो कोई विपस्सना कर रहा है। सांसों का ही खेल है, सांसों की माला पर ये जप रहे हैं भगवान का नाम। अब देखो, भगवान शंकर ही इनके उद्धारक हैं। तो भगवान शंकर के दो फॉर्मेट हैं, एक काली, एक दुर्गा। काली और महाकाल, दुर्गा और रुद्र। तो जो थोड़े से ज्यादा नशापत्ती में डूबे हुए हों, काली की उपासना करने लगते हैं, जो पुनर्जन्म नहीं चाहते। और दूसरे जो हैं वो कुंडलनी जगाने लगते हैं, हठ योग का मार्ग अपना लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। चाहे शैव मार्गी हो जाइए, चाहे वैष्णव मार्गी हो जाइए, और चाहे ब्राह्मण मार्गी हो जाइए, चुनाव अपना है। तो 3 लोक सनातन धर्म ने बनाए और कहा कि ये आप चाहें तो पशुवत जीवन अपना लीजिए, इसे दैत्य लोक कहा, और मनुष्य लोक कहा वैष्णव मार्गियों का, देवलोक कहा ब्राह्म मार्गियों का। तो ये दैत्य लोक, मनुष्य लोक और देवलोक, 3 लोक में से आप तामस, राजस, सात्विक जिस भी गुण स्वभाव के होंगे ऑटोमेटिक उसमें चले जाएंगे, स्वतः चले जाएंगे, बशर्ते कि ये तीनों लोग बसे हुए हैं धरती पर। अभी हम लोग इन तीनों लोगों को बसा रहे हैं। पहला लोक तो बसा ही हुआ है, उसे बसाने की जरूरत नहीं पड़ती। जंगल राज, जंगल को बसाना पड़ता है क्या? जंगल में क्या बसाना, बस कुछ बसाओ मत, उसी को जंगल कहते हैं। तो अब कुछ बसाने लग गए, वहां पे सड़कें बनाने लग गए, बस्ती बसाने लग गए, सुंदर सुंदर मकान बनाने लग गए, विद्यालय बनाने लग गए, हाँ, फैक्ट्रियां लगाने लग गए, तो फिर तो बदल जाएगा सुल्तान। आप अगर कमा के खाने लग जाओ, गुलाम बनना अथवा बनाना बंद कर दो, जंगल में क्या है, सब दूसरे को ही लूट के खाते हैं या मार के खाते हैं। लूट के खाना या मार के खाना, गुलाम बना के खाना या मार के खा जाना, दोनों सब एक ही बात है। दूसरे का रक्त पी रहे हैं, दूसरे का श्रम पियो तो वो श्रम भी रक्त ही है। तो एक लोग तो दैत्यता का है, उसमें वे मनुष्य घुस जाते हैं जो तामसिक प्रवृत्ति के हो गए, पशुवत हैं। तो जंगल जैसा माहौल वहां दिखाई देता है, कमा के खाए बिना। दूसरा लोक जो है ये मनुष्य लोक है। तीसरा ब्राह्म लोक है जो सात्विक प्रवृत्ति के हैं। तो जो ब्राह्म मार्ग है वो इस ब्रह्म लोक से संबंधित है। ब्रह्मा जी जहां के अधिपति हैं वो देवलोक या ब्राह्म लोक कहते हैं। वो सब ब्राह्म मार्गी ब्रह्मा जी को आदर्श मान के और उनके अनुकूल चलते हैं, डिवाइन जीवन जीते हैं। एक ही किचन में बना खाना खाते हैं, एक जैसे वस्त्र धारण करते हैं, एक जैसी जिंदगी जीते हैं, एक जैसे उछलते कूदते हैं, एक जैसी सारी संपत्तियों के सभी मालिक होते हैं समान रूप से। तो ये डिवाइन जीवन है। उसमें संपत्तियों का वितरण नहीं होता, वितरण की जरूरत नहीं, वहां एकीकरण से ही काम चल जाता है। ब्राह्म मार्ग साफ है कि आप जब सात्विक गुणों को अपनाते हैं तो आप ब्राह्म मार्गी हो जाते हैं। आप डिवाइनिटी को अपनाते हैं, देवत्व को अपनाते हैं, प्रेम के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं तो आप ब्राह्म मार्गी हो जाते हैं। तो ब्रह्मा और सरस्वती ज्ञान और विद्या के देवता हैं। ज्ञान विज्ञान यदि बढ़े तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा।
आप देवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ही सात्विक गुणों का आप अवलंबन लेते हैं तो ब्राह्म मार्गी हो जाते हैं। रजोगुण का अवलंबन लेते हैं तो आप वैष्णव मार्गी हो जाते हैं। इसलिए विष्णु का चित्र देखें तो वो रजोगुणात्मक है। विष्णु और लक्ष्मी बड़े सजे धजे, सोना चांदी लपेटे सब बैठे हैं। ब्रह्मा और सरस्वती के सादे श्वेत वस्त्रधारी, और उनके तीसरे वो काले कपड़े ज्यादा पसंद करते हैं, उसी में उनका रस आता है। अब इन तीन मार्गों में से मनुष्य अपना चुनाव कर सकता है कि वो कौन सा मार्ग अपनाए। अगर वो ब्राह्म मार्ग पर चलता है तो देवत्व को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य चाहे तो इन दोनों मार्गों से ऊपर उठ करके ब्रह्मा और सरस्वती की उपासना प्रारंभ कर दे, तो उसके भीतर सत्य के ज्ञान का और अनेक प्रकार के तकनीकी विज्ञान का, हर प्रकार के कला कौशल का सब विकास होने लगेगा। आप सतमार्गी होके देखिए, सात्विक होके देखिए, सत्यम ब्रह्म कहा गया है वेदों में, उपनिषदों में। तो जब सत्य ही ब्रह्म है तो सत्य की उपासना प्रारंभ कर दीजिए, ब्राह्म मार्गी हो जाए। जो कुछ सत्य है उसको पूरी तरह से मान लीजिए, तो आप में देवत्व का जागरण होने लगेगा, जिंदगी डिवाइन हो जाएगी। सत्य उपासना ही आपको ब्रह्मत्व प्रदान कर सकती है। तो ये जो कश्मीर में पहले देवलोक बसा हुआ था, वो ब्रह्मा और सरस्वती वहां के लिए आराध्य थे। बाद में जब वहां पे शंकर जी की आराधना प्रारंभ हुई तो देवलोक नष्ट हो गया। क्यों? अरे भाई, दैत्य लोक में शंकर जी आराध्य थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और शनि उनके राजा, ये दोनों शंकर जी के मानस पुत्र। तो शैव मार्ग उन लोगों का उद्धार करता है जो बहुत पतित हो गए। तो पतितोद्धारक हैं वो, मनुष्य होकर भी पशुवत हो गए हैं, उनका उद्धार शिव मार्ग के द्वारा ही संभव है। लेकिन ब्राह्म मार्ग वो है जो पतित नहीं है, उन्नत हो गए, देवत्व को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा जी की उपेक्षा हो गई, ऐसी बात कही जा रही है। अब देखिए, ब्रह्मा जी का कोई मंदिर ही नहीं, क्योंकि जब आप सात्विक गुणों की उपेक्षा करने लगे तो देवत्व खत्म, ज्ञान विज्ञान खत्म, आप पिछड़ते चले गए, जंगली हो गए, एक एक सुई तक न बनने लगी, इतना पिछड़ गए कि एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए। ज्ञान विज्ञान की उपासना प्रारंभ करो, सब कुछ वापस आ जाएगा। ब्रह्मा सरस्वती ही ज्ञान और गुण है, हर प्रकार का गुण कौशल सरस्वती है। आर्ट, कला की देवी, कौशल की देवी। अब ब्रह्मा और सरस्वती की उपेक्षा करिए, आप पिछड़ जाएंगे, पशुवत हो जाएंगे। अगर विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करते रहेंगे तो थोड़ा वैष्णव बने रहेंगे, मानवता के कुछ लक्षण मिलेंगे, देवत्व के नहीं मिलेंगे। तो जब ब्रह्मा और सरस्वती की उपासना ही बंद कर दी आपने, सब मंदिर उनके खत्म। पुष्कर में एकमात्र मंदिर है, बताते हैं राजस्थान में कोई पुष्कर करके जगह है, वहां पर एकमात्र मंदिर कोई ऑथेंटिक बना हुआ है। बाकी जगहों पे तो ब्रह्मा जी का सब गायब है, कुछ है ही नहीं। तो ब्राह्म मार्ग तो बचा ही नहीं है। कश्मीर में जो बसा हुआ था वो पूरा लोक ही लुट गया है। अब तो वहां पे इस्लामिक आतंकी हावी हैं बुरी तरह। जरा सा कोई जाए सभ्य आदमी तो वहां तुरंत अटैक कर दे, सारे हिंदुओं को मार दे। कश्मीरी पंडित सब निपटा दी। वहीं पर बसा हुआ था देवलोक,
जहां ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की आराधना होनी थी, आज भी वहां पे शारदा विश्वविद्यालय के चिन्ह वहां मौजूद हैं, जो अभी टिटवाल में उसी को प्रतीकात्मक रूप से एक मंदिर बना के चालू किया गया है। शारदा यूनिवर्सिटी थी एक्चुअली, वो शारदा लिपि प्रसिद्ध है, तो वहां शिक्षा का केंद्र था, विद्या का केंद्र था। सरस्वती, शारदा माने सरस्वती, तो ये सब तो था ही, सब नष्ट किया गया है, सब प्रमाण है उसके। वहां पर ब्रह्मा जी सूर्य का देवत्व है, सूर्य के रूप में ब्रह्मा जी पूज्य हैं। तो सूर्य का भी हम लोग मार्तंड मंदिर देख के आए, खंडहर पड़ा हुआ है, सब टूट तोड़ ताड़ दिया गया है। तो वहां पर ये सब बसा हुआ था। हम लोग अभी कश्मीर जाके सब भ्रमण करके पूरा देख के, और वहां क्योंकि देव सभ्यता का वहां पे हमें बसाना ही है, हमने सरकार को लिख के दिया है कि वहां देव सभ्यता की यूनिट हम लगा रहे हैं, जमीनें लाट की जाएं, चल रहा है सरकार में हमारा पत्र व्यवहार। देव सभ्यता वहां बसाना ही है। ब्राह्म मार्ग तो लुट गया ना, सब जगह से उखड़ गया। अब न ब्रह्मा का कैलेंडर कहीं आप ढूंढने जाइए, मिलना मुश्किल है। और शंकर जी के ढूंढने जाइए, एक ढूंढोगे हजारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे। एक मंदिर ढूंढो शंकर जी का, गली गली में मिल जाएंगे। क्यों? बम बोले, भांग के गोले, खाओ पियो, फुल नशा खींचो, घोर मांसाहार, ये सब शैव मार्गी। तो जगह जगह उनके मंदिर भी मिल जाएंगे। जय काली मां, जय दुर्गे, जय अंबे, क्यों? जगह जगह मिल जाएंगे। अब जैसे जैसे मांसाहार बढ़ेगा, दुर्गे, अंबे, काली सब प्रारंभ हो जाएगा। उनके मंदिर ही मंदिर सब जगह मिलेंगे आपको। जब विष्णु लक्ष्मी में रस न रहा, ब्रह्मा और सरस्वती में रस न रहा, तो आप जाहिर है काली और महाकाल की उपासना करें। और उनमें खून खराबा, इतनी इतनी बलि। आपने कभी सुना कि किसी विष्णु के मंदिर में बलि चढ़ रही है, ब्रह्मा के मंदिर में चढ़ रही? नेवर। और उनके पूरे फुल दे मार काट, पूरा नशा। उज्जैन का महाकाल मंदिर जाके देखो, वहां सीधे नशा चढ़ रहा है। और प्रसाद की जगह वहां सारी दुकानें उसी की खुली हुई चारों तरफ मंदिर की। आप समझ सकते हैं कि लफड़ा क्या है। जैसे जैसे ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा कि सारा का सारा विश्व मानव समाज शैव मार्गी हो गया था। आज भी अभी मुसलमानों का मक्केश्वर जाके देख लो, मक्का में जाके देखो तो वहां भी शंकर जी प्रतिष्ठित हैं। एक काला शंकर जी स्थापित किए हैं, शिवलिंग पूज रहे हैं, उसी को चूम चाट रहे हैं जाके हज यात्री। मतलब यह है कि पूरी दुनिया में शंकर जी हावी हो गए। बौद्ध सारे शैव मार्गी, जैन सारे शैव मार्गी हैं, जिनको भी देखो सिख शैव मार्गी हैं। वो विष्णु और लक्ष्मी का रस ही खत्म हो गया। और ब्रह्मा सरस्वती की तो कोई इज्जत ही नहीं दुनिया में। विद्यालय सब गिरा दिए गए, विद्यालय ही सरस्वती के मंदिर थे। अब आरएसएस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की स्थापना करके जैसे तैसे जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। वो भी शिक्षा प्रॉपर नहीं दे रहा सबको। भाजपा आ गई सत्ता में, फिर भी वो कह नहीं रहे हैं कि सबको एजुकेशन टू ऑल करो, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल करो। हमने आरएसएस को लिखा कि ये सब कहो ना इनको, भाजपा वालों को नहीं कह रहे हो। अब धीरे धीरे अभी कन्विंस करेंगे हम लोग, भाजपा को भी कन्विंस करेंगे, उनको भी, आरएसएस को भी कन्विंस करेंगे कि अब तो जनता को शिक्षा रोजगार आदि की व्यवस्था कर दो, इनको कुछ को तो वैष्णव बनाओ। हालांकि राम मंदिर अब बन रहा है मस्जिद हटा के, नहीं तो बाबरी में उसके ऊपर भी ठोक दिए, सब विष्णु मंदिर सब गिरा दिए गए, उसके ऊपर सब दुनिया भर की बातें ठोक के बैठ गए। सब शैव मार्गी, काला कपड़ा पहनो, काला बुर्का पहनो, घूमो चारों तरफ, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। शंकर जी के सब व्हाइट होते हैं, वो ब्रह्मा जी के और शंकर जी वाले सब ब्लैक 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 वाले हो जाते हैं। बीच वाले कुछ हल्के नीले रंग के होते, हरा नीला लाल, ये तीनों रंग वैष्णव हैं। किसान
व्यापारी और राजकीय लोग, ये तीनों हरे, नीले और लाल कहलाते हैं। और जो ब्राह्मी स्थित ब्राह्म मार्गी हैं वो सब श्वेत वस्त्रधारी होते हैं। तो जैसे जैसे ये बातें स्पष्ट होंगी लोगों को, लोग बदलेंगे। ब्राह्म मार्ग शायद आपको स्पष्ट हुआ होगा। और अगले सत्र में, अगले इस एपिसोड में हम लोग पुनः इस पे चर्चा करेंगे। ये व्यापक विषय है, इस पे पिछले 3 एपिसोड से हम लोग बात कर रहे हैं, 3 हफ्ते से। जल्दी ही हम लोग इन सभी बातों को प्रकाशित करेंगे, पूरी दुनिया में लोगों की समझ का विकास करेंगे, जिससे कि उच्च मार्गों का सृजन हो। ठीक है, आशा है सनत जी को प्रश्न का उत्तर मिला होगा। जी गुरुदेव जी, आपको समूची मानवता की ओर से देवनगर में पधारे विभिन्न जगह से आए मित्रों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक लाइव कार्यक्रम हर हफ्ते आप लोगों के समक्ष आयोजित होता है। इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।